कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है, पर कह रहे हैं हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सिद्ध। तो इसमें देख रहे हैं, कह रहे हैं इसके विपरीत मान लीजिए कि √1 परिमेय संख्या है। यानी कि विपरीत मान ले, अगर ये कह रहे हैं अपरिमेय संख्या तो हम इसको विपरीत मान ले कि ये एक परिमेय संख्या है। हम किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक हैं। दो पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। क्रॉस का निशान लगाया तो Q बराबर 0 नहीं है। इसलिए P/Q बराबर √5, क्योंकि ये अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो P/Q बराबर √5। कह रहे हैं यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सहअभाज्य यानी है। क्या है? सहअभाज्य है। अतः अब क्योंकि ये सहअभाज्य तो √5 बराबर A/B। अब क्योंकि ये गुणा की चीज भाग की चीज है, A/B है, या हम ऐसे कर सकते हैं A/B बराबर √5। क्या कर सकते हैं? A/B बराबर √5। अब ये क्या है? भाग में है, भाग की चीज क्या में आती है? गुणा में। तो 5A या A बराबर √5B। ठीक है, 5B बराबर A या A बराबर 5B, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हमने इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। नहीं, अब यहां पर वर्ग करने पर इसको डायरेक्ट यहां लिख दिया। यहां पर √5B का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। यहां से ये रूट वाला ये रूट से कट जाता है तो यहाँ बचेगा 5 और B पे स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा? B। ठीक है, तो B पे स्क्वायर हो जाएगा और A स्क्वायर। यहाँ पर A स्क्वायर बचेगा तो यहाँ B स्क्वायर, ये गुणा की चीज कहाँ जाती? भाग में। तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 5। यहाँ A 5, जहां 5A स्क्वायर को विभाजित करता है, अब 5A को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई प्रमेय 1.3 द्वारा। अतः A बराबर 5 माना, क्योंकि A और 5 द्वारा विभाजित होता है। A किसके द्वारा 5 विभाजित होता है? A 5 द्वारा विभाजित होता है। अर्थात A का 5 कोई एक गुणनखंड है। कोई एक गुणनखंड यानी A का 5 क्या है? कोई एक गुणनखंड है। B 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, जो हमने पीछे पढ़ा है। क्या है? 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। ठीक है, तो 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर में A बराबर 5C रखने पर, A बराबर 5C रखने पर, तो 5B, ठीक है, तो कह रहे हैं 5, यहां से देख लो 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर में A बराबर 5C रखने पर। अब यहां पर 5B स्क्वायर था, ठीक है, बराबर A स्क्वायर बराबर क्या लिखा? 5C रखा, तो A पर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 5B स्क्वायर बराबर 5 का करूँ तो 25 और C का स्क्वायर, 5 से 25 कट जाएगा तो 5B स्क्वायर बराबर 5 पंजे 5 और क्या बचेगा? C स्क्वायर। क्या बचेगा? C स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये 5 क्या है? गुणा में C के, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इंटू 5 बन गया ये। ठीक है, यहां 5B स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः
5b को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण कितनी हो गई? 2 प्रमेय 1.3 द्वारा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि 5a तथा v दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5a तथा v को दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा v में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहना सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल करते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। q बराबर 0 नहीं है, क्रॉस का निशान, तो q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यानी जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। अतः p बटे q बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5। और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब हम a तथा b प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए 3 + 2 √5 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? a/b। अब ये जो 2 √5 बराबर a/b, ये जो प्लस के 3 है, क्या के 3 है? ये प्लस के, तो ये क्या हो जाएंगे इधर आके माइनस में। बटे कुछ नहीं, एक मानते ही हैं, तभी तो परिमेय संख्या होती है। 2 √5 बराबर, यहाँ से 2 की गुणा करोगे, यहाँ b की तो b रहेगा, इसकी 3 से गुणा करोगे तो a, और यहाँ से माइनस, और इसकी करोगे तो कितना हो जाएगा? 3b। ठीक, यहाँ पर 5 बराबर a - 3b बटे गुणा, ये क्या है? b है, और ये क्या है? गुणा में 2, गुणा की 2 क्या में जाते हैं? यहाँ भाग में, तो कितना हो जाएगा? 2b, यानी 5 यानी √5 बराबर a - b अपॉन 2b। ठीक है, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए a - 3b बटे 2b, a - 3b बटे 2b एक परिमेय
संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष कौन सा वाला? ये वाला बायां पक्ष रूट 5, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये हिंदी लिखना है, यानी जो भी विरोधाभास है, यानी कि एक पक्ष ये परमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, जो कि यानी रूट 5 यानी इसके बराबर ही ये है। तो जब एक परमेय है तो एक अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये हमारी गलत धारणा से सिद्ध हो गया कि ये एक परमेय संख्या है। तो ये तो हमारी गलत कल्पना के कारण, तो इसलिए ये जो संख्या है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला सवाल है 1/√2, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके विपरीत क्या करेंगे? इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? यानी कि 1/, ये कह रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमने कहा इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हम किसी भी परमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q दो पूर्णांक हैं और
क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू बराबर 0 नहीं है। इसलिए P बटे Q बराबर 1/√2। P बटे Q बराबर 1/√2। ठीक है, जब हम P बटे Q के रूप में लिखते तो अगर ये परमेय संख्या को ऐसे लिख सकते हैं तो ये 1/√2 क्या हो गई, एक परमेय संख्या मैंने मान ली। ठीक है, यदि P तथा Q को ओहनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, ठीक है, विभाजित करके 1/√2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, अतः 1/√2 बराबर a/b या a/b बराबर 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर तीसरी गुणा करते हैं इसकी, ठीक है, तो क्या प्राप्त करेंगे हम इसकी, तो इसको हम क्या करना है, a बराबर क्या हो जाएगा, √2b क्या हो जाएगा, हाँ, a बराबर √2b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी एक स्क्वायर बराबर √2b का स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाँ, 2 का रूट कट जाएगा। अगर जैसे ये हो गया हमारा √2 गुणा √2 लिखेंगे और b गुणा b लिखेंगे, तो अभी 2 दूनी कितने होते हैं, 4। अगर √4 का वर्ग कितना होता है, 2, सिर्फ 2 आएगा, और b का b स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से अगर हम b लें तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 2। क्या हो जाएगा, ये b यहाँ लेगा तो भाग की गुणा की चीज क्या में जाएगी, भाग में जाएगी, तो a के बटे में 2 हो जाएंगे, तो b स्क्वायर बराबर 1/2, a स्क्वायर बटे 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ फाइव यह क्या है, ए स्क्वायर कितने से विभाजित है, 2 से। ठीक है, तो हम या तो ऐसे लिखेंगे 2 से a स्क्वायर विभाजित करता है, या हम लिखेंगे a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित हाँ, क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, क्या से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः इसलिए कितने को, इसलिए
दो ए को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 द्वारा। ठीक है, अतः ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ए बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से ए बराबर 2 क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, चाहे इंग्लिश में हिंदी में लिख दो, क्योंकि ये कैसे है, ए द्वारा 2 क्या है, विभाजित है। क्या है, अर्थात ए का 2 कोई एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है, कोई एक गुणनखंड है। अब इसमें मान लगा दो, हटाओ। ए के मान को 2b² बराबर a² में रखने पर, यानी इसी में तो मान रखा जाएगा, इसमें। ठीक है, ए का मान क्या है, 2c है, नहीं क्या है, 2c है। तो हम इसको लिखेंगे, इसका मान रखो, तो क्या हो जाएगा 2b² बराबर ए का मान क्या है 2c का स्क्वायर, यही तो है। तो 2b² बराबर 4c²। यहाँ से b² रहेगा 4c² बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो b² बराबर 2c²। ठीक है, हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, अब क्या लिखा है यार, बड़ा, तो c²। ठीक है, इसको काट दिया तो b² बराबर 2c² होगा। अगर हम c² लेंगे तो हमारे ऊपर अगर b² बट्टे कितना रहेगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ क्या है, यहाँ 2b² को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किसको करता है, विभाजित करता है, तो सेम वही लिखा जाएगा जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, हाँ, को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 हो गई। हाँ, देखो, प्रमेय 1.3 द्वारा। फैन एकदम बढ़िया नहीं चल रहा है। ध्यान रख दो, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, इससे
इससे इस तथ्य का विरोधाभास कह रहे हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। ये विरोधाभास हमारी आभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से हुआ है, अतः A/2 एक अपरिमेय संख्या है। बस।